तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए न्यूज के साथ। इंडियाज़ बिग मिलेट पुश, व्हाई इट मेक्स सेंस टू हैव दीज ग्रेन्स। तो इंडिया भी जैसे मिलेट्स को अपना इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ग्रेन माना गया है, तो उसके बारे में हम लोग को समझेंगे, ठीक है। तो द यूनियन बजट has priority to millets grains such as jawar, bajra, ragi, citing their health benefits। तो यूनियन बजट में अभी हाई प्रायोरिटी दिया गया है ग्रेन्स जैसे जवार, बाजरा और रागी को, क्योंकि इससे ना हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब हम लोग को समझते हैं, वी आर the largest producer and the second largest exporter of श्री अन्ना millets in the world। तो श्री अन्ना बोल के एक मिलेट्स है जिसको हम लोग को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च Hyderabad will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research and technologies at the international level, फाइनेंस मिनिस्टर सेड। तो मिलेट का जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में वो हैदराबाद में है, और इसके रिलेटेड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है इसको बनाने के लिए, तो ये जो है हैदराबाद इसको बता रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। तो अब देखते हैं इंडियाज़ मिलेट पुश। इंडिया मिलेट को क्यों पुश कर रहा है इंटरनेशनल लेवल में। तो 2 years एगो द यूएन जनरल असेंबली अडोप्टेड इंडियाज रिजोल्यूशन टू डिक्लेयर 2023 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट। तो ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट जो हम लोग मना रहे हैं, ये 2 साल पहले ही डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कि हम लोग को जो मिलेट को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स बोल के बोलेंगे 2023 को। थ्रू द ईयर सेवरल सेंट्रल मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क टुवर्ड्स प्रमोटिंग दिस न्यूट्री सीरियल। तो इसी के दौरान बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री इस मिलेट को प्रमोशन करने के लिए लग गया। तो डेलीगेट्स एट G20 मीटिंग विल बी गिवन ए मिलेट एक्सपीरियंस। तो अभी पता है कि जैसे G20 का जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया को दिया गया है। तो G20 में जितने भी डेलीगेट्स थे उनको मिलेट के बारे में समझाया गया, उसके बारे में उसको टेस्ट कराया गया, और मीटिंग फार्मर्स एंड इंटरैक्टिव सेशन। तो जितने हम लोग के इंडिया के फार्मर्स है या G20 के फार्मर्स है, उन लोगों के साथ ये सब अपना जो शेयर किया गया मिलेट के बारे में, इसके रिगार्डिंग बहुत सारा सेशन किया गया, सेमिनार किया गया है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, तो हम लोग का यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, ही सेड दैट फूड रेगुलेटर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो हम लोग देखे होंगे बहुत सारा जितना भी हम लोग का इंडिया में पैकेट रिलेटेड या कुछ भी खाने का चीज़ जो है पैकेट में है, उसमें FSSAI का सिंबल रहता है। तो वो क्या है उसका फुल फॉर्म, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन, फूड रेगुलेटर एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया विल फॉर्मुलेट गाइडलाइंस टू इंक्लूड मिलेट्स इन द फूड मेनू ऑफ स्कूल। तो अभी स्कूल में हम लोगों का देखिए नॉर्मली क्या मिलता है, चावल मिलता है। तो वो बोला, वो SSI ने कहा है कि हम लोग मील्स में जो दिया जाता है स्कूल में, उसमें हम लोग को मिलेट्स को भी यूज करेंगे। तो मिलेट्स के बारे में पता चला ना, जो बड़े बड़े मैंने देखे थंबनेल में भी लिखा है, बड़े बड़े मोटे दाने वाले फसल जो है उसे मिलेट कहते हैं। नॉर्मली मिलेट में हम लोग पहले भी बताएं कि जवार है, बाजरा है, रागी है, ये सबको मिलेट कहा जाता है।
स्कूल में भी दिया जाएगा, हॉस्पिटल में भी दिया जाएगा, गवर्नमेंट कैंटीन सब में भी दिया जाएगा। तो ये सब के बारे में हम उनके यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो बताया है। तो हॉस्पिटल सच एज द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आर वर्किंग टू सेटअप ए मिलेट्स कैंटीन। तो एम्स जो है ये काम कर रहा है कि मिलेट कैंटीन्स बनाया जाए टू प्रोड्यूस मिलेट बेस्ड फूड्स फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड। तो इस साल का मार्च से मिलेट्स कैंटीन बनाया जाएगा, ठीक है। तो फूड जितना भी बनेगा सब मिलेट्स से बनेगा। द यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैज़ डन webinars and conference with leading athletes। तो यूथ अफेयर मिनिस्टर जो है वो हम लोग का जो एथलीट्स है उनके साथ कॉन्फ्रेंस किया गया है, वेबिनार्स किया गया है एथलीट के साथ, क्योंकि वो लोगों का जो एथलीट है न्यूट्रिनिस्ट है और डाइटिशियन है, तो उनसे वेबिनार और सेशन किया गया है, क्योंकि मिलेट्स जो है मिलेट्स को यूज किया जाए जो फिट इंडिया ऐप में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज मिलेट फेयर कम एग्जीबिशन इन आंध्र प्रदेश। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो मिनिस्ट्री है वो भी एक वेबिनार किए हैं मिलेट फेयर कम एग्जीबिशन टाइप का, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन मिलेट्स विल बी शोकेस्ड एट इंटरनेशनल ट्रेड शो। तो जिससे हम लोगों का जो मिलेट्स का डाइवर्सिटी है इंटरनेशनल ट्रेड शो में वो बताया जाए, दिखाया जाए। इंडियन एम्बेसीज इन मोर देन 140 कंट्रीज विल ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन। तो इंडिया का जो एम्बेसी है 140 कंट्री में, वहाँ पर भी एग्जीबिशन हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, कुक्ड मिलेट डिश का कंपटीशन हो रहा है। तो इस तरह से मिलेट का जो हम उनका कैसे इसको प्रचार ये सब किया जाए हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट ऑल्सो इंटेंड्स टू इंक्रीज द प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस ग्रेन्स अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पीडीएस सिस्टम में हम लोग का ग्रेन मेनली राइस एंड व्हीट दिया जाता है, तो गवर्नमेंट का ये भी इंटेंशन है कि मिलेट्स को भी दिया जाए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर said last year that it was time for public distribution programs to focus on a more diverse food basket to improve the nutritional status। तो गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हें वो कहा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हम लोग को जो खाने का बास्केट है तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए विथ यूजिंग मिलेट्स। अब देखते हैं बेनिफिट ऑफ मिलेट्स। अब तो हम लोग देख ले कि कैसे मिलेट को पुश करने के लिए इंडिया कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है। अब बेनिफिट्स क्या है मिलेट्स का, क्यों हम लोग को मिलेट्स को इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो ये हम समझते हैं। मिलेट्स आर बोथ इको फ्रेंडली एंड हेल्दियर देन मोर कॉमनली कंज्यूम ग्रेन्स। तो मिलेट्स जो है इको फ्रेंडली है और हेल्दियर है जो कॉमनली यूज करते हैं ग्रेन उसके कंपेयर में। तो कॉमनली क्या क्या यूज करते हैं वो देखेंगे। नॉर्मली राइस एंड व्हीट ही यूज होता है। तो दे रिक्वायर मच लेस वाटर देन राइस और व्हीट। तो राइस चावल और गेहूं के अगर उगाया जाए या खेती किया जाए उसमें बहुत ज़्यादा पानी यूज होता है एंड बी कैन बी ग्रोन इन रेन फेड एरियाज विदाउट इरीगेशन। तो लेकिन मिलेट्स में ऐसा नहीं है। मिलेट्स में पानी, बारिश का पानी भी अगर कहीं जा रहा है उससे भी हम लोग को खेती कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा पानी यूज नहीं होता है। तो मिलेट्स में इरिगेशन का कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, बारिश का पानी से भी उगा सकते हैं। बिलोंगिंग टू द ग्रास फैमिली, मिलेट्स जो है ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। मिलेट्स टेंड टू बी मोर टॉलरेंट टू ड्रॉप्ड एंड एक्सट्रीम वेदर। तो हम लोग का जो नॉर्मली देखिए कि भारत में बहुत सारे जगह या तो सूखा हो जाता है या तो बाढ़ आ जाता है, तो ये सब को भी ये टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। इस सब में से भी कोई इतना इफेक्ट नहीं करता है इसका खेती में। एंड कैन ग्रो इन द पुअर सॉइल एंड हिली एरियाज। नॉर्मली हिली एरियाज में खेती नहीं होता है, तो मिलेट्स क्या है हिली एरिया में भी खेती कर सकते हैं। तो मिलेट्स कैन बी अ हेल्दियर ऑप्शन टू कीप लाइफस्टाइल डिजीज
सच एज ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ एट बे। तो आज का डेट में देखिए मेनली दो ही प्रॉब्लम दिखता है, एक तो ओबेसिटी, और ओबेसिटी होने के बाद ही डायबिटीज़ हो जाता है। ये दोनों को रोक सकता है अगर मिलेट्स का हम लोग का सेवन करें। तो स्विचिंग आउट द रेगुलर ग्रेन्स कैन बी स्पेशली बेनिफिशियल इन इंडिया। तो रेगुलर ग्रेन से हम लोग स्विच करके अगर मिलेट्स में स्विच करते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियरी होगा इंडिया का हेल्थ के लिए, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो क्योंकि इंडिया को अभी बताया जा रहा है कि डायबिटीज़ कैपिटल हो गया है। इट इज़ प्रोजेक्टेड दैट the country will have 69.9 million diabetic by 2025। तो 2025 तक ना करीब 70 मिलियन डायबिटीज़ हो जाएगा, 7 करोड़, वो भी इंडिया में। तो इंडियंस आर ऑल्सो एट हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ भी जो है वो बहुत प्रोन है, बहुत मतलब इंडिया का यंग एज को बहुत प्रभावित कर रहा है। तो मिलेट्स हैव ए मच लोअर ग्लाइकेमिक इंडेक्स। तो मिलेट्स में क्या है ना, ग्लाइकेमिक एक केमिकल नेम है, वो बहुत कम है। तो मेजर ऑफ हाउ मच ब्लड शुगर लेवल स्पाइक आफ्टर कंज्यूमिंग फूड। तो ये क्या करता है, ग्लाइकेमिक क्या है, एक शुगर का एक मेजर करने के लिए एक इंडेक्स है। तो अगर ग्लाइकेमिक कम है तो इसका मतलब ब्लड में शुगर का जो बढ़ा स्पाइक है, ये जैसे फूड कंज्यूम करने के बाद इसी से पता चलता है। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ब्लड शुगर होगा, कम है तो कम होगा। तो फूड आइटम दैट मतलब स्पाइक आफ्टर कंज्यूमिंग अ फूड आइटम दैट प्रोसेस राइस और व्हीट। तो राइस और व्हीट को अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उसमें ग्लाइकेमिक लेवल जो है इंडेक्स से ज़्यादा है, वो ब्लड में शुगर का मात्रा को स्पाइक करता है। तो ए लो ग्लाइकेमिक डाइट कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग द वेट एंड ब्लड शुगर लेवल। तो लो ग्लाइकेमिक अगर डाइट हम लोग को यूज करते हैं तो ये हेल्प करेगा कंट्रोलिंग वेट और ब्लड शुगर लेवल को, कंसिक्वेंटली रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज और इवन कैंसर ऑल्सो। तो सॉरी, इससे हम लोगों का हार्ट डिजीज और कैंसर भी घट सकता है। मिलेट्स आर ऑल्सो हाई इन फाइबर कंटेंट। तो मिलेट्स क्या है, इस पर फाइबर का कंटेंट ज़्यादा है, और ये फाइबर क्या है, इज़ नोन टू इम्प्रूव द गट माइक्रोबायोटिया बायोटा। तो ये जो फाइबर होता है ना, माइक्रोबायोटा को, गट माइक्रोबायोटा को इम्प्रूव करता है। तो दे रिजल्ट इन सैटिटी फास्टर एंड कीप्स पीपल फूलर फॉर लॉन्गर टाइम। तो इससे वजह से ना ज़्यादा फाइबर होने से जल्दी लगेगा कि आपका जो भूखापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और ज़्यादा जल्दी जल्दी जो भूख नहीं लगेगा। दूसरा, पीपल को ना फूल करेगा, हमेशा लगेगा कि पेट मेरा फूल है बहुत लॉन्गर टाइम के लिए, जल्दी भूख नहीं लगेगा। तो अगर जल्दी भूख नहीं है तो देयर बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम। तो अगर जल्दी भूख नहीं लगे तो खाएंगे भी जल्दी नहीं है आदमी, तो जल्दी जितना नहीं खाएंगे तो अपना बॉडी को उतना मेंटेन करने में सही रहेगा। तो दे आर रिच इन माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज आयरन एंड जिंक। तो मिलेट्स क्या है, इसमें माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट भी ज़्यादा है, आयरन है, जिंक है, विच कैन हेल्प टू रिड्यूस द कंट्रीज बर्डन ऑफ एनीमिया। अगर आयरन और जिंक ज़्यादा है तो एनीमिया जैसा ब्लड का जो बीमारी है वो होगा नहीं। तो द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया इंक्रीज फ्रॉम 58.6% to 67.1% in children aged 6 to 9 between the two rounds of the National Family Health Survey in 2015 to 16 and 2020 to 21। तो 2016 से 21 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, जिसमें पता किया गया कि जो एनीमिया होता है वो बढ़ गया है। एनीमिया का जो रेट है ये बढ़ गया है 58.6% से 67.1%, और ये जो एज जो है, एज जो कैलकुलेट किया है 6 to 9 ईयर के बीच में। तो इसको हम लोगों को ध्यान रखना होगा। और इन वुमेन में एज 15 से 14 में ये इंक्रीज़ हो गया 57% से, इंक्रीज़ हुआ है 57% को 53.1% से। So millets
ऑल्सो कंटेन नियासिन। अब देखिए बहुत सारा कंस्टिट्यूएंट इसमें है, मिलेट्स में नियासिन भी रहता है, विच इज़ लिंक टू लोअर द ट्राइग्लिसराइड एंड इंक्रीज द एचडीएल और गुड कोलेस्ट्रॉल। तो नियासिन क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। मिलेट्स कैन contain no gluten and treat people with gluten allergy and irritable bowel syndrome। तो मिलेट्स में ना ग्लूटेन भी नहीं होता है, तो ग्लूटेन भी एक तरह का केमिकल नेम है जिससे पीपल को ना ग्लूटेन एंड एलर्जी होता है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी होता है। तो ये सबसे भी छुटकारा मिलता है क्योंकि इसमें नियासिन है। अब क्या है कि सम रेड फ्लैग्स, मिलेट में थोड़ा रेड फ्लैग्स क्या है ये सब भी देख लेते हैं, मतलब कुछ गड़बड़ी भी है तो उसको हम लोग देखते हैं क्या है। कुड यू ओवर डू मिलेट्स, तो बोल रहा है कि अगर आप ज़्यादा खाएंगे मिलेट्स को तो क्या दिक्कत है। ऑल्दो मिलेट्स हैव अ लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स, तो मिलेट्स में हम पहले पढ़े कि ग्लाइकेमिक इंडेक्स कम है। दे आर नॉट लो कैलोरी ऑप्शन, दे आर नॉट ए लो कैलोरी ऑप्शन, तो ये लो कैलोरी ऑप्शन नहीं हो सकता। डॉक्टर अम्बरीश मित्तल बोले हैं, चेयरमैन एंड हेड ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटीज मैक्स हेल्थ केयर, रोट इन द इंडियन एक्सप्रेस दैट पोर्शन कंट्रोल रिमेन्स जस्ट एज इम्पोर्टेंट विथ मिलेट्स एज वेल। तो हेल्थ केयर जो रोट इंडियन एक्सप्रेस में बताया गया है कि पोर्शन ऑफ कंट्रोल रिमेन जस्ट एन इम्पोर्टेंट विथ मिलेट्स एज वेल। तो इसमें कुछ मतलब है कि लो कैलोरी ऑप्शन अगर इसको कंज्यूम किया तो ये इशू हो सकता है, तो ये डॉक्टर ने कहा है। तो इफ़ यू आर गोइंग टू कंज्यूम मिल्स इन अनरेस्ट्रिक्टेड अमाउंट, और एक डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर इसको अगर कंज्यूम रेगुलर करते जाएं अनरेस्ट्रिक्टेड तो यू विल लॉस आउट वन एनी न्यूट्रिशन गेन्स, तो न्यूट्रिशन गेन को भी ना आप लॉस कर सकते हैं। डॉक्टर मिथल सेड ऑल्सो द ग्रेन्स शुड नॉट बी पॉलिश्ड और प्रोसेस्ड लाइक राइस एंड, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ग्रेन्स हम लोग खाएंगे, जो दाना खाएंगे, जो मिलेट्स का दाना सब, ये प्रोसेस्ड या पॉलिश्ड नहीं होना चाहिए जैसे चावल या गेहूं में रहता है। डूइंग सो विल राइज द ग्लाइकेमिक इंडेक्स एंड बेनिफिट्स विल बी लॉस, तो अगर पॉलिश कर देंगे तो इसमें ग्लाइकेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा जो ब्लड शुगर का कारण होता है। तो दोस्त इसी के साथ मैं इस वीडियो को रखता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मिलेट्स के बारे में बहुत सारा अच्छा नॉलेज मिला होगा, क्योंकि हम लोग सुन तो रहे हैं मिलेट्स क्या है, खाएं इसको, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द जैसे इसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल में, लेकिन इसके बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत कुछ आइडिया रखना चाहिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।